क्या कोई ऐसे भी संत महात्मा या आध्यात्मिक गुरु हैं या थे जो टाइम ट्रेवल जैसे जटिल प्रक्रिया के भी आगे थे? क्या इनकी अपार सफलता के पीछे इन संत महात्मा या आध्यात्मिक गुरु की भक्ति थी या कुछ और? हर हर महादेव। मैं परमानंद स्वामी आज जिस महापुरुष दिव्य चेतना आध्यात्मिक गुरु के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उनके भक्तों में कई सेलिब्रिटीज, विद्वान लोग शामिल थे जिन्होंने क्रिया योग को एक नई ऊंचाई दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री महाअवतार बाबा जी की। बाबा जी के बारे में दुनिया को सबसे पहले महान योगी संत परमहंस योगानंद जी ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में कहा है। कहते हैं कि 1861 में श्री महाअवतार बाबा जी ने लाड़े महाशय को उत्तराखंड के रानी खेत में स्थित एक गुफा में क्रिया योग की दीक्षा दी थी। इनके फहरिस्त में सुपरस्टार रजनीकांत, स्टीव जॉब्स, परमहंस योगानंद, द बीटल्स, रोजर हॉडसन और ना जाने कितने लोग इनके भक्त थे। यह गुफा आज भी आध्यात्मिक साधकों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी सैकड़ों हजारों वर्षों से हिमालय के दुर्गम गुफाओं में निवास कर रहे हैं। कुछ साधकों और अनुयायियों के अनुसार उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। वे साधारण मानव सीमाओं से परे हैं और केवल कुछ सौभाग्यशाली शिष्यों के समक्ष प्रकट होते हैं। महाअवतार बाबा जी ने ही लाड़े महाशय को क्रिया योग की दीक्षा देते हुए कहा था कि वह वही प्राचीन विज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अगर हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि यह कोशिश करें तो पहले भगवान शिव के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। शिव को जानना संभव नहीं है क्योंकि आदि और अंत को किसने जाना है। और इसी में एक पंक्ति है कि जो भी ध्यान में उतरता है उसके भीतर शिव का पदार्पण हो जाता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में बाबा जी के बारे में उल्लेख किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि क्रिया योग ईश्वर के साक्षात्कार के एक प्रभावी विधि है। और जब योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से बाबा जी के दर्शन के बारे में पूछा तो श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि हाँ, बाबा जी के 3 बार दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। प्रथम दर्शन प्रयाग के कुंभ मेले में हुआ। वे कहते हैं कि जब महाअवतार बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई तब मैं स्वामी नहीं बना था और एक कुंभ के मेले में जाने का अवसर मुझे मिला। वहीं मेरी मुलाकात बाबा जी से हुई। वे कहते हैं कि बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक सकते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि बाबा जी जगत को हर चीज मिश्रित रूप में बताया है। शक्कर और रेत की तरह चींटी की भांति बुद्धिमान बनो, जो केवल शक्कर के कणों को चुन लेती है और रेत कणों को बिना स्पर्श किए छोड़ देती है। उन्होंने स्वयं यहाँ तक बताया कि संन्यास आश्रम के जगत गुरु आदि शंकराचार्य तथा सुप्रसिद्ध मध्ययुगीन संत कबीर को उन्होंने योग दीक्षा दी थी। यह आश्चर्य नहीं है कि इतिहास में बाबा जी का कहीं उल्लेख नहीं। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं, बस चुपचाप अपना कार्य करते रहे। लाड़े महाशय जो श्री युक्तेश्वर महाराज जी के गुरु थे, उन्होंने कहा था कि जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है उसे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब बाबा जी की इच्छा होती है तभी उन्हें कोई देख पाता है। उन्होंने विभिन्न भक्तों को किंचित परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिया है, कभी दाढ़ी मूंछ में, कभी दाढ़ी मूंछ के बिना। एक बार बाबा जी के भक्त ने कहा कि आप यदि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे
तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा। तो बाबा जी ने कहा, कूद पड़ो। उस समय मैं तुरंत अपने आप को नीचे झोंक दिया। आश्चर्य हुए शिष्यों, बाबा जी ने उसके शरीर को उठा लाने का आदेश दिया। जब शिष्यों में वह छत विछत शव लेकर उनके सामने रख दिया तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा। आश्चर्य की बात यह है कि उस आदमी ने आंखें खोली और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में साष्टांग लेट गया। बाबा जी के लिए भूत, वर्तमान, भविष्य आदि समय की परस्पर संबंधित अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है। प्रारंभ से ही उन्हें अपने जीवन की सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है। उन्होंने कहा था कि मैं कभी कभी अपने एकांत गुफा से बाहर निकलकर काशी में लाड़े महाशय के चरण कमलों में जाकर बैठ जाता। एक दिन मध्य रात्रि को जब मैं उनके घर उनके शिष्यों के बीच बैठकर चुपचाप ध्यान कर रहा था, तब गुरुदेव ने अचानक मुझे एक चकित कर देने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुरंत इसी क्षण दशाश्व मेघ घाट पर रख जाओ। मैं तुरंत उसी निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट से रात उजली थी। थोड़ी देर में ही मैं वहां पहुंच गया। धीरज के से साथ बैठा था कि मेरा ध्यान अपने पांवों के पास स्थित एक शिला की ओर पर आकृष्ट हुआ। वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वह शिला हवा में स्थिर हो गई, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें वहां पकड़ रखा हो, तब उस गुफा से एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर आई और हवा में ऊंची उठ गई और वे अत्यंत सौम्य वाणी में बोलने लगी। मैं बाबा जी की बहन माता जी हूँ। मैंने बाबा जी को और लाड़े महाशय को भी आज रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए अपनी गुफा में बुलाया है। एक प्रकाश पुंज गंगा के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ दिखाई दिया और माता जी के पास आकर रुक गया। तुरंत लाड़े महाशय मानव रूप में परिवर्तित हो गए। मैं इस आश्चर्य से उभरा भी नहीं था कि गोल गोल घूमता एक अत्यंत तीव्र प्रकाश पुंज गंगा के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। उसने अत्यंत एक सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया और आकर माता के पास रुक गया। माता जी, लाड़े महाशय और मैं महागुरु के चरणों में प्रणाम किए। मैं समझ गया कि ये बाबा जी ही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग करने जा रहा हूँ, लेकिन माता के ऐसा नहीं करने के आग्रह पर उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं करूँगा, लेकिन इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए यह शरीर सदैव दृश्यमान रहेगा। वे रात के आकाश में दृश्य हो गए। माता जी का शरीर हवा में उठकर गुफा के पास चला गया और अंदर चला गया। शिला नीचे आ गई और मैं लाड़े महाशय के घर चला गया। बाबा जी और लाड़े महाशय दोनों ही सर्वज्ञ थे और हैं, और उन्हें एक दूसरे का संदेश भेजने के लिए मेरी या अन्य किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी महान आत्माएं प्रायः मानवीय नाटक में भाग लेने की कृपा करती हैं। यदा कदा वे साधारण तरीके से किसी संदेहवाहक या फिर संदेशवाहक के माध्यम से अपनी भविष्यवाणियां संप्रेषित करती हैं, ताकि उन भविष्यवाणियों के साकार होने पर उनके बारे में बाद में जानकारी पाने वालों में ईश्वर के प्रति अधिक श्रद्धा जागृत हो सके। जल्द ही मैं काशी से चल पड़ा और सीतारामपुर में बालाजी द्वारा बताए गए शास्त्रों के लेखन कार्य में जुट गया। बाबा जी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा उनकी कुटिया में प्रकट हुए एक सोने की महल की है। एक बार एक शिष्य उनके पास आया जो जीवन में भौतिक सुखों की चाहत रखता था। बाबा जी ने अपने अलौकिक शक्तियों से उस शिष्य को हवा में एक भव्य सोने का महल और रत्न दिखाए। शिष्य को जब एहसास हुआ कि आध्यात्मिक शक्ति के सामने ये संसारिक चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो उसका लालच हमेशा के लिए खत्म हो गया और सच्चा ज्ञान मिल गया। बाबा जी के कुछ शिष्यों की बात करें तो जिसमें लाड़े महाशय, जिसके बारे में मैंने चर्चा पहले भी की है, विजय कृष्ण गोस्वामी जो रामकृष्ण मिशन से थे, नीब करोली बाबा, देवेंद्रनाथ, श्री युक्तेश्वर जी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि। तो नीब करोली बाबा, जिन्हें आप सभी एक संत के रूप में जानते हैं,
जिनकी ख्याति पूरे विश्व में है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वे हनुमान जी के भक्त तो थे ही, श्री राम नाम उनके हृदय में था, लेकिन वे भी किन्हीं महापुरुष के शिष्य थे और वो थे महातार बाबा जी। बाबा जी के जो भी शिष्य हुए उनमें एक अलग तेज था, ज्ञान का असीम भंडार था, सभी सिद्ध योगी थे। लाड़े महाशय नीम करौली बाबा का चमत्कार महातार बाबा जी से मिलता जुलता था। एक क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, प्रकाश पुंज के समान दिखना, ये सारी अलौकिक क्रियाएं बाबा जी में विद्यमान थी। ये मेरी अपनी विचारधारा है और मैं बाबा जी के बारे में कुछ ऐसे प्रत्यक्ष बातें बताने जा रहा हूँ जो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था। प्रसिद्ध बंगाली संत विजय कृष्ण गोस्वामी, जिनका उल्लेख श्री रामकृष्ण के सुसमाचार में भी मिलता है, बाबा जी के शिष्य थे। वे वैष्णव दर्शन के अनुयायी थे और उन्होंने अपने शिष्यों और आम जनता को काली संतरा उपनिषद में वर्णित महामंत्र का निरंतर जाप और गायन सिखाया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक अत्यंत प्रसिद्ध शिष्य जो नीम करौली बाबा थे, जो लगभग 350 वर्ष तक जीवित रहे और उन्हें भगवान राम के महान भक्त हनुमान का अवतार माना जाता था। 3.5 शताब्दियों तक नीम करौली बाबा ने लोगों को राम मंत्र का निरंतर जाप करना सिखाया। एक घटना जो मैं आपको बताता चलूं, वो ये है कि एक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का वकील था, उसने बाबा जी के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन एक बार वाराणसी के तीर्थ यात्रा के दौरान वह शाम को दशाश्वमेध घाट पर बैठा था। एक अत्यंत सुंदर महिला उसके पास आई और बस इतना कहा, मेरे पीछे आई। उसे पता नहीं था, लेकिन यह बाबा जी की बहन थी। वह अंधेरी संकरी गलियों से होते हुए उसके पीछे पीछे गया और फिर संकरी सीढ़ियों से उतरकर एक भूमिगत गुफा में पहुंच गया। वहां केवल एक ही दीपक जल रहा था। उसकी रोशनी में उसने चमकीले लाल बालों वाले एक युवक को ध्यान मुद्रा में बैठे देखा। महिला ने उसे बैठने का इशारा किया। जब उसने पूछा कि वह कौन है, तो उसने केवल इतना कहा, महान बाबा जी, और कुछ न बोलने का संकेत दिया। वह लगभग 1 घंटे तक अपने सामने उस तेजस्वी आकृति को निहारता रहा। फिर मौन से उस स्त्री ने उसे उठने और उसे पीछे आने का इशारा किया। वह उसे दशाश्वमेध घाट ले गई और बिना कुछ कहे चली गई। जब वो वकील घर वापस लौटने के 1 दिन बाद उसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मिली और उसमें बाबा जी का चित्र देखा, जो बिल्कुल उसी योगी जैसा था जिसे उसने देखा था। वे कई बार वहाँ गए, लेकिन बाबा जी और माता जी नहीं मिली। इसलिए कलयुग में बस एक ही आधार है, प्रभु का स्मरण और प्रभु का नाम। आप प्रभु अपने कर्तव्य निष्ठ पथ पे हमेशा प्रभु का नाम लेते रहे, प्रभु का स्मरण करते रहे, हमारी यही अभिलाषा है। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री शंभू, धन्यवाद।